संदेश यही देना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ की जो नैसर्गिक खूबसूरती है, ज्यादा से ज्यादा उसको बचाने के प्रयास करें। पुराना जो सिस्टम था उसे समझें तो राजा और प्रजा के बीच का जो सामंजस्य होता था, जो व्यवहार होता था और न्याय प्रणाली जो होती थी, वो बहुत कारगर साबित होती थी। पहले के जमाने में राजतंत्र हुआ करता था, तो उस समय भी तख्ता पलट हुआ करता था। नमस्कार वक्ता साथियों, चाहे राजतंत्र हो या लोकतंत्र, आम आदमी क्या चाहता है तो उसके जहन में सिर्फ व्यवस्था ही होती है और इन व्यवस्थाओं को अलग अलग तरीके से मूर्त रूप दिया गया है। और तुलना करी जाए तो राजतंत्र हावी नजर आता है, क्योंकि उस समय व्यवस्थाएं भी यही थी, न्याय प्रणाली भी थी, लेकिन इन सब में महत्वपूर्ण था सामंजस्य। तो इन दिनों दोस्तों चर्चित है बांसवाड़ा का राजमहल। आज हम बात करेंगे पूर्व राजघराने के महारावल जगमाल सिंह जी से। हमारे साथ में है शिक्षाविद प्रकाश जी पंड्या भी। तो दोस्तों उन रहस्यों तक पहुंचने का प्रयास करते हैं जहां से राजतंत्र लोगों की आशा का केंद्र बना होता था, और जब राजा निकलता था तो लोग उनके सम्मान में खड़े हो जाते थे। कारण क्या थे, तो उन्हीं कारणों पर चलते हैं और देखते हैं कि देश की युवा पीढ़ी को, खास तौर पे जब 35 वर्ष से कम आयु के 60% युवा मानसिक अवसाद का शिकार है, तो ऐसे में महारावल जगमाल सिंह जी क्या संदेश देते हैं, कैसे आपको प्रकृति से प्यार करना है, किसे धर्म मानना है और कैसे तकनीकी के साथ में नैसर्गिक सौंदर्य को बरकरार रखना है। तो दोस्तों आइए बात करते हैं महारावल जगमाल सिंह जी के साथ। नमस्कार दोस्तों, एक जमाना था जब एक आदमी की सांसें चलती थी तो सुर निकलते थे। जी हाँ, ऐसी ही कई शख्सियतें थी। एक दौर खत्म हुआ और उसके बाद में दौर शुरू हुआ लोकतंत्र का। लेकिन जो राजशाही थी उसी का प्रभाव है कि आज भी जनता के बीच में राज परिवार के लोगों का वो मान सम्मान और इज्जत है कि कहीं चले जाए तो हर कोई नतमस्तक होता है। कई ऐसे काम हुए थे और आज हमारे बीच में एक ऐसी ही शख्सियत मौजूद है। जी हाँ, पूर्व राजघराने के महारावल जगमाल सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है। और क्योंकि बांसवाड़ा को मैंने भी देखा है, दुनिया ने भी देखा है, और आपकी नजरों ने जब देखा तो इस बांसवाड़ा में कई चांद लगाने के प्रयास किए और अब तो जनता के बीच में खुशी की लहर जागी है कि राजमहल में भी चांद आने वाला है। तो बांसवाड़ा को जो रोशनी की किरणें आपने दी है, क्योंकि आपने काफी उच्च शिक्षा अर्जित की, उसका प्रभाव और उसकी दिशा बांसवाड़ा को देने का प्रयास किया है। जनता चाह रही है, अभी आप कैसा महसूस कर रहे हैं? पर्यटन की दृष्टि से देखें तो काफी बदलाव आते जा रहा है। काफी सालों के प्रयास रहे हैं, तो इसके लिए सबसे पहले तो मैं जनता को भी शुभकामना देना चाहूंगा, क्योंकि खास करके तो हमारे घर को हम कितना उपयोगी बना सके और कितना खूबसूरत बना सके, उसमें सबसे बड़ा हाथ जो है वो जनता का ही होता है, या यूँ समझेंगे घर वालों का ही होता है। जी। कोई बाहर से आकर के हमारे घर को सुंदर नहीं बना सकता, हमें अपने घर को खुद ही सुधारना पड़ता है। तो मैं समझता हूँ कि जनता का काफी प्रयास रहा है कुछ सालों में कि जब लोगों ने बांसवाड़ा की जो खूबसूरती है कहीं ना कहीं उसको बरकरार रखने में भी मदद करी है। कुछ प्रयास ऐसे भी हुए हैं कि प्रमोशन के माध्यम से बाहर लोगों को भी बांसवाड़ा के बारे में पता लगे और उसकी खूबसूरती को निहार सके, उसके लिए जो प्रयास है वो भी जारी है। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में बांसवाड़ा को पर्यटन की दृष्टि से
बहुत अहम नज़रिए से देखा जाएगा, क्योंकि सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि यहाँ का जो पोटेंशियल है वो बहुत वेरिड है, और जनता को खास करके संदेश यही देना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ की जो नैसर्गिक खूबसूरती है ज़्यादा से ज़्यादा उसको बचाने के प्रयास करें, क्योंकि आपने देखा होगा कि आज के ज़माने में जितनी भी बड़ी बड़ी मेट्रो सिटीज दिखती हैं या अर्बन कल्चर दिखता है, लोग उससे दूर भागते हैं। तो या तो हम इसे अर्बन बना दें और फिर से एक नया स्वर्ग ढूंढें जानने के लिए, या हम इसे ही खूबसूरत रखें और लोगों के लिए मेरे सामने आती है। क्योंकि सबसे पहले मैं उस इतिहास में भी जाना चाहूंगा, चाहे उदय सिंह जी ने शुरू किया था, उसके बाद में अपने जीवित रहते हुए 2 पार्ट किए थे माथोड़ा की स्थापना। लेकिन जब मैंने पढ़ा, लक्ष्मण सिंह जी ने तो 5 साल की आयु में ही सत्ता संभाल ली थी, और उसके बाद में जिस तरीके से उन्होंने काम किया, तो मुझे लगता है कि जनता से जुड़ा हुआ राज परिवार कर रहा है वो आज भी बरकरार है। तो इस जुड़ाव और इस विश्वास का सबसे बड़ा कारण क्या है? सबसे अहम कारण मैं समझता हूँ वो होता है विश्वास, और विश्वास के लिए जनता, यानी कि हम पुराना जो सिस्टम था उसे समझे, तो राजा और प्रजा के बीच का जो सामंजस्य होता था, जो व्यवहार होता था, और न्याय प्रणाली जो होती थी वो बहुत कारगर साबित होती थी। कहीं पर भी आप देखें, मैं आज की प्रजातंत्र की बात नहीं करूंगा, तो पार्टी सिस्टम है और सरकारें तो नहीं बदलती लेकिन पार्टीज बदल जाती हैं। पहले के जमाने में राजतंत्र हुआ करता था, तो उस समय भी तख्ता पलट हुआ करता था, और राजा के रहते हुए भी लोग दरकिनार कर देते थे, तो राजा के रहते हुए अगली पीढ़ी को आना पड़ता था गद्दी पर। तो ऐसे भी किस्से हुआ करते थे। इसलिए न्याय जो है वो सबसे महत्वपूर्ण है। लोगों के नजरिए से न्याय को देखना एक बहुत मुश्किल काम होता है, राजा और प्रजा के बीच का जो सामंजस्य बिठाना, क्योंकि प्रजा एक बच्चे की तरह होती है, वो तो कुछ भी मांग लेती है, जैसे एक छोटा बच्चा होता है, लेकिन माता पिता उसे किसी भी तरह से, कि उसे बुरा भी ना लगे लेकिन उसके लिए अच्छा क्या है, इस चीज को समझ करके और उस सामंजस्य को बिठाना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य होता है। और दोस्तों, ये बात होगी 3 चरणों में, क्योंकि बात है लंबी और इसकी गहराइयों तक जाने के लिए समय आपके पास भी होना चाहिए। तो आपके समय की कीमत को जानते हुए 3 भागों में जो हमारे भारत को विकसित भारत की ओर अपने कदमों को ले जा सकते हैं।